बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिट्टी के बर्तन में पकाना, मिट्टी के बर्तन में खाना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आज मेरी वीडियो में कोई कुकिंग वगैरह नहीं है, बल्कि मिट्टी के बर्तन को जब पहली बार घर में लाएं तो उसको इस्तेमाल कैसे करें। काफ़ी लोगों को मिट्टी के बर्तन में पकाने का शौक़ बहुत होता है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले हम जब ख़रीदते हैं तो उस वक्त बहुत ध्यान से हम देखें बर्तन को, कहीं लीक वगैरह ना हो, उसको ध्यान से हम इसको ख़रीदें। तो आइए हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मिट्टी के बर्तन अभी ये मैंने ख़रीदे थे। 2 हांडियाँ मैंने ख़रीदी थी, जो मुझे भी बहुत शौक़ है मिट्टी के बर्तन में पकाने का। मेरे पास पहले भी 2-3 हांडियाँ थी जो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ना टूट जाती हैं, तो अभी मैंने ये नई फिर 2 इकट्ठी बना लेती हूँ। बहुत नाजुक बर्तन होता है, इसको ध्यान से हमें इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल से पहले जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, तो आज मेरा वही टॉपिक है। ये देखें, मैंने ये कढ़ाई शेप में ये हंडिया ख़रीदी थी। इसको पहले इस्तेमाल से पहले मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है इसको, और सरसों का ऑयल अच्छी तरह लगा दूँगी। इसको अंदर से ग्रीस करूँगी, बाहर से और नीचे। जो अंदर से तो ये रोगनी हांडी होती है, इतना इसको जैसे हम ज़्यादा ऑयल लगाते हैं तो ये नहीं अंदर से इतना जज्ब होता। बाहर से ये जो कच्ची हांडी होती है ना, यहाँ से नाजुक होती है। ये देखें, मैं बाहर अच्छी तरह सरसों का ऑयल टिश्यू के साथ या कपड़ा कोई ले लें साफ़ सुथरा, उसके साथ अच्छी तरह इसको ग्रीस करना है, अच्छी तरह इसको लगा देना है। क्योंकि इसके लगाने से ये होता है, इसके जो मसाम खुले हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और फिर जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो इसमें जो ऑयल है वो ज़्यादातर हंडिया ही पी जाती है। तो उसके लिए हमने पहले ही इसको ग्रीस करके इसकी सेटिंग कर लेनी है। या फिर नया बर्तन आए उसमें दूध वगैरह या लस्सी वगैरह रख दें, वो जो इसकी चिकनाई होती है उससे इसके मसाम बंद हो जाते हैं। ये देखें, मैंने एक हंडिया को अच्छी तरह लगा दिया है, अब दूसरी को लगाऊंगी। और हाँ, जब ये हम इसमें पकाते हैं ना खाना, तो उसको नीचे ऐसे ही उतार के मत रखें, क्योंकि ये हांडी जब गर्म होती है तो घंटा सारा गर्म ही रहती है। उसको ऐसे नीचे स्टैंड रख के फिर हांडिया को रखें। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये काफ़ी अरसा निकल जाता है इनमें, वरना ये टूट जाते हैं अगर हम बेदहानी में इतने पैसे भी लगा देते हैं और फिर इसको ध्यान से भी नहीं रखते। तो इसलिए मिट्टी के बर्तनों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, और इसमें खाना बड़ा मज़ेदार, बड़ा टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें आप भी। अब मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने ऑयल लगा के रखा था कि वो हंडिया में अभी पता भी नहीं चल रहा कि इसमें लगा था या नहीं लगा था। हालांकि मैंने आपके सामने ही लगाया था इतना ज़्यादा। अब दोबारा से लगाऊंगी, क्योंकि इसको ऑयल से मैं लगा के तकरीबन 1 दिन के लिए रख दूँगी। इसको अच्छी तरह दोनों को मैंने लगा दिया और अब इसको रख दूँगी। ये देखिए, पूरा इसको मैंने लगा के अब यूं ही इसको पड़े रहने दूँगी। तो तकरीबन 1 दिन और रात ऐसे ही हंडिया पड़ी रही हैं, ऐसे ही मैंने इसको रख दिया था। अब मैं इसमें 1 घंटे के लिए ये बड़े सारे टब में पानी डाल के इसमें दोनों हंडिया रख दी हैं, ताकि जो पानी इन हंडियों ने पीना है, जज़्ब करना है, वो जज़्ब हो जाए, फिर हम इनको इस्तेमाल में लेकर आएँ। क्योंकि हांडी में मैंने बनाना था सालन, तो उसको मैंने इस्तेमाल कर लिया था। बड़ी हांडी अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। इंशाल्लाह अभी आपसे सारी रेसिपीज़ मैं हांडी की भी शेयर करूँगी कि इसमें बहुत मज़ेदार खाना बनता है। टिप्स इसका ये है कि हांडी को कभी खाली चूल्हे पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इसमें ऑयल और प्याज वगैरह सब कुछ डाल के फिर चढ़ाएं। फिर पहले स्लो आग रखें, फिर थोड़ी तेज़ कर लें। इस तरह हम ध्यान से रखें। पहली दफ़ा हांडी पे मैंने मिट्टी लगा ली थी, ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं, मैंने जल्दी यूज़ करना था इसलिए लगा ली थी, गीली थी। इसको सूखने दें, बर्तन मैंने अभी यूज़ करना था, सूखने देना था, लेकिन मुझे हंडिया इसमें बनानी थी, आलू गोश्त बनाने थे, इस वजह से ना जल्दी किया। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। जब हांडी पक जाए तो चूल्हे से नीचे हम उतार के रख देते हैं, तो टेम्परेचर अक्सर नीचे जैसे स्लेब का ठंडा होता है, हांडी गर्म होती है, उससे भी हंडिया टूट जाती है। इस चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, हमेशा स्टैंड पे रखें। और जब भी हांडी में कोई दूध वगैरह बॉयल कर लें या लस्सी वगैरह डाल के रख दें, इस तरह चीज़ों में बर्तन फिर पक्के हो जाते हैं। वैसे भी हम सारे बर्तनों को तरजीह देते हैं, हमें चाहिए मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करें। फिर हमारा कल्चर भी है, हमारी सकाफत भी है, सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है। मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना तेज़ाबियत नहीं करता और जल्दी हज़म हो जाता है।
मटके का पानी पिया करें। हमारे जो बड़े थे वो उन सबकी सेहतें कितनी अच्छी हुआ करती थी, इतनी बीमारियां नहीं होती थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।